हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बहुत शानदार वाली पढ़ाई ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। इसी के साथ अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर, जिधर बेटा हमारी क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड कर रहे हैं हिंदी मीडियम की बढ़िया वाली एजुकेशन। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हैं। क्लास 6 से क्लास 12 तक के आपको नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के बढ़िया वाले। मेरा नाम है जीशान, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बहुत शानदार सेशन में, जहां आज अपन बेटा एक्सरसाइज 12.2 ऑफ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स शुरू करेंगे। बेसिकली हमें डेरिवेटिव्स पे ध्यान देना है आज, ठीक है। आज हम डेरिवेटिव्स करेंगे। लिमिट वाली तो एक्सरसाइज 12.1 थी बेटा, है ना। लिमिट्स वाली जो एक्सरसाइज थी वो 12.1 थी, खत्म हो गया। उसके बाद डेरिवेटिव्स हमने समझा था, वो भी खत्म हो गया, एग्जांपल्स खत्म हो गए। अब बारी है 12.2 की। चलो आओ शुरू करते हैं। मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हम जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं वो मैं आपको हो सकता है एक से ज्यादा तरीके से कराऊं। कुछ क्वेश्चंस एक ही तरह से कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस एक से ज्यादा मेथड्स हैं उनसे करेंगे। देखो, एक मेथड तो है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, जो हम लिमिट्स की मदद से डेरिवेटिव्स निकाला करते हैं। एक तरीका डायरेक्ट वाला, एक डायरेक्ट अप्रोच है, एप्लीकेशन ऑफ अ फॉर्मूला, वो भी आपको बताऊंगा। जिन क्वेश्चंस को हम दो तरह से कर सकते हैं करेंगे, जिनको एक ही तरह से करना होगा उनको एक ही मेथड से कराऊंगा। चलो भैया शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सर जी क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। देखो, जिस चीज का डेरिवेटिव निकालना होता है उसको फंक्शन बोलेंगे, उसको f ऑफ x से आप डिनोट करो। हमारा फंक्शन दिया गया है सर जी x स्क्वायर माइनस 2 एट x इज इक्वल टू 10। ये निकालना है तो इसकी अपन बाद में बात करेंगे, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ठीक है। डन सर, इसकी कोई दिक्कत नहीं है अभी। यस सर, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनते जाना। जी सर, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। अब फिलहाल हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं सर, ठीक है। कैसे निकलेगा? बहुत इजी है। हम पहले निकालते हैं बेटा इसका डेरिवेटिव बाय मेथड 1, यानी कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। PRINCIPLE, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। और ये क्या होता है? ये बेसिकली हमने सीख रखा है, हमें सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स का यूज करना है, फॉर्मूला नहीं। तो सर हमें पता है f(x) का इसका डेरिवेटिव, ये जो फंक्शन है ना, हाँ, इसका जो डेरिवेटिव है उसको हम f'(x) से डिनोट करते हैं, ठीक है। f'(x) दिख जाए, समझ जाना डेरिवेटिव की बात हो रही है, ठीक है। फॉर्मूला जो है फर्स्ट प्रिंसिपल वाला वो कहता है बेटा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। लिमिट h किसको अप्रोच कर रहा है बेटा? 0 को, ठीक है। उसके बाद यहां पर लिखा जाता है फंक्शन f ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन f ऑफ x अपॉन h। सर ये होता है। सो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द मेथड, दिस इज द फॉर्मूला जो हमें अप्लाई करना है, और ये होता है बेटा बेसिकली अपना फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। डन। चलो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं सर, अभी बताता हूं, ध्यान से सुनना जी सर। पहले तो आपको फंक्शन f(x) प्लस h निकालना है सर, है ना। तो f(x) में अगर मैं x प्लस h रख दूं, f इस x की जगह मैं क्या रख दूं? x प्लस h, x प्लस h। तो सर जी ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनना जी सर। अगर इनपुट में x की वैल्यू x प्लस h है तो यहां पर भी x प्लस h होगा। x नहीं सर, x नहीं, x की जगह आएगा x प्लस h। सर x का स्क्वायर नहीं, x प्लस h का स्क्वायर और फिर माइनस का 2। डन है? हाँ जी सर, डन है। तो ये आएगा बेटा हमारा f(x) प्लस h की जगह। सर चलो सर लिख लेते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। f ऑफ x प्लस h ये आएगा सर x प्लस h का होल स्क्वायर, x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, माइनस f ऑफ x। सर f ऑफ x तो यही है, हाँ यार यही है, x स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज अपॉन सर जी अपॉन h। कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत, ठीक है। शुरू करो। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है सर। बेटा x प्लस h का होल स्क्वायर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्या आएगा सर जी? x प्लस h का होल स्क्वायर विल बी x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू h, ये होगा सर। माइनस 2, ठीक है सर, माइनस 2, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, माइनस लगाए अपॉन h चल रहा है सर, ठीक है।
क्या करें सर जी, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर गया, माइनस का 2 प्लस का 2 गया। अब द थिंग्स विच आर रिमेनिंग इज दिस, ये चीज बची है सर। तो ध्यान से सुनिएगा जी सर, ध्यान से सुनिएगा। अब हमारे पास एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स चल रहा है बेटा, क्या चल रहा है सर, दिस इज एफ डैश एक्स गोइंग ऑन। एफ डैश एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। तो सर हमारे पास एफ डैश एक्स क्या आया बच्चा, एफ डैश एक्स। बेटा अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत ज्यादा स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप स्पीड बढ़ा लो, लगता है कई बच्चों को लगता है ना, मैं पढ़ाता हूं स्लो बेटा, मैं पढ़ाता हूं, मेरी यूएसपी ही है पढ़ाना, स्लो पढ़ाना। चलो, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ठीक है सर, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एच स्क्वायर और 2xh, इन दोनों में से h कॉमन ले लो सर। तो हमने h क्या करा, कॉमन ले लिया, स्नैच कर लिया, और यहां बचा h प्लस 2x, क्या बचा, h प्लस 2x, क्या बचा, x प्लस 2h अपॉन h। बेटा h से h को लुढ़का दो, मतलब कट कर दो। अब जो बचा उसमें लिमिट लगा देंगे, ठीक है, लिमिट अप्रोच करा देंगे। जैसे लिमिट कहां जा रही सर, h इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है, ये हमारा h प्लस 2x है, अपॉन में h है सर जी, ठीक है। और एक बात, अपॉन में h तो बचेगा ही नहीं ना, कट गया। एक बात ध्यान रखना कि ये जो h से h अपन ने कट किया ना, ये h से h, ये इसलिए कट किया क्योंकि ये दोनों जो h हैं ये दोनों जीरो नहीं है। h इज मूविंग टुवर्ड 0, h 0 के बहुत करीब है, पर h 0 नहीं है, इसीलिए h से h कट कर दिया। दिस इज नॉन जीरो, दिस इज नॉन जीरो। अगर ये दोनों 0 0 होते तो 0 से 0 आप कट नहीं कर सकते। अब क्या करना है सर, अब हम यहां अप्रोच करा देंगे, पुटिंग h इज इक्वल टू 0, क्या सर, पुटिंग h इज इक्वल टू 0 वी हैव, ठीक है। तो 0 रखेंगे सर, यहां क्या आएगा, इसमें, बस इसमें रखना है, बस यू हैव टू पुट इन दिस, बस, ठीक है, इतने में। तो 0 प्लस 2x, तो सर ये क्या आएगा, देयरफॉर आंसर आ गया एफ एक्स, एफ डैश एक्स, नॉट एक्चुअली एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सर जी 0 प्लस 2x, इट विल गिव अस 2x। सर ये 2x आ गया। अभी ध्यान से सुनो जी सर, अपना ये आंसर तो आया, पर हमें निकालना था एट x इज इक्वल टू 10। कहां निकालना है सर जी, एट x इज इक्वल टू 10। तो अपन को बेसिकली fx निकालना है कहां पर, एट x इज इक्वल टू 10। इसका मतलब है हमें निकालना है f डैश x की जगह 10। तो सर यहां x की जगह 10 रख दो, 2 इंटू 10 क्या आया सर, 20 आंसर आ गया सर जी, 20। सो दिस इज द आंसर, ये हमारा मेन आंसर है। अब ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से किया, किससे किया बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल से। लेकिन अपने पास एक और शॉर्ट तरीका है, एक और शॉर्ट मेथड है जिससे अपन कर सकते हैं। कैसा तरीका है सर, आओ दिखाता हूं तुमको, आओ अब भी हाल दिखाता हूं, डोंट वरी। देखो हमारे पास हमारा फंक्शन है सर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है ना, शायद कि प्लस 2 है, लेट मी वॉच इट, माइनस 2 है, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू 10 की हमें बात करनी है, एट एक्स इज इक्वल टू 10। क्या निकालना है हमें, डेरिवेटिव, यानी एफ डैश एक्स निकालना है सर हमें। कहां पर बेटा, एट एक्स इज इक्वल टू 10, ये याद रखना, ठीक है। अभी सुनो, एक फॉर्मूला याद रखना, अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो एल्जेब्रिक फंक्शन है तो आप उसका बहुत आराम से डेरिवेटिव निकाल सकते हो बाय अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ अ फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ये है। अब मैं बताता हूं इसका एप्लीकेशन, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। एग्जाम्पल्स में मैंने बताया है। देखो होता क्या है, अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव निकालना है, तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ती है, क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है सर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के ही रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन एक्स में है, इसलिए हम एक्स के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। अगर ये एफ वाई एफ टी होता, एफ टी टी स्क्वायर माइनस 2, तो विद रिस्पेक्ट टू टी करते। अब इस लाइन का इतना इंपॉर्टेंस है कि आप इस लाइन की बदौलत डी बाई डी एक्स लिख सकते हो, और लिखना ही पड़ेगा। कहां, एफ एक्स के स्टार्टिंग में, एफ एक्स के पीछे लिख दिया, एफ एक्स के पीछे। सर यही डी बाई डी एक्स अब आपको यहां लिखना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स कहां लिखोगे सर, अब आप एक्स स्क्वायर माइनस 2। डन है सर, हाँ डन है। अब ध्यान से सुनना जी सर, बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसी को अपन एफ डैश एक्स बोलते हैं, और इसी को अपन डेरिवेटिव बोलते हैं। सर यही हमारा एफ डैश एक्स है, डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स यानी एफ डैश एक्स। अब डी बाई डी एक्स आप इस फंक्शन के में लगाए हो, ठीक है सर। इस फंक्शन में आपने देखा कि सर जी यहां तो माइनस है, हाँ यार, तो बेसिकली ये फंक्शन दो फंक्शन के नेगेटिव, दो फंक्शन का डिफरेंस है, एक्स स्क्वायर और 2 का डिफरेंस है। हाँ, तो अपन क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स दोनों में लगा देंगे सर। डी बाई डी एक्स लगाएंगे पहले किस में बेटा, एक्स स्क्वायर में, माइनस, फिर डी बाई डी एक्स लगाएंगे 2 में, डी बाई डी एक्स लगाएंगे बेटा किस में, 2 में। बात समझ में आ गई है सर।
बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, अब आपको ये दिख रहा है ना, हाँ सर बेटा यहां ये सॉल्व होगा इस फॉर्मूले से, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2, ये 2 है तो 2 माइनस 1 इज 1, 2x की पावर 1, 2x आएगा बेटा, क्या आएगा ये आएगा 2x। डन है, हाँ सर डन है। माइनस, ऑलवेज रिमेंबर डी बाई डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ 2 एक कांस्टेंट है, 2 एक कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, यानी डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट ये पूरा क्या हो जाएगा सर 0। डन, यस सर। तो हमारा f डैश x क्या आया सर, हमारा f डैश x आया 2x, f डैश x आया सर जी हमारा 2x, पर हमें f डैश x कहां निकालना है सर, एट x इज इक्वल टू 10, तो बस यहां 10 पुट कर दो, तो हमें निकालना है f डैश 10 निकालना है सर। f डैश x कहां, x की जगह 10, f डैश 10 तो यहां भी 10, तो 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा, आंसर इज 20, दैट्स इट। तो ये दो तरीके हैं बेटा, एक है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल वाला तरीका जो आंसर 20 दे रहा है, विच इज बेसिकली द मेथड ऑफ लिमिट्स, दूसरा तरीका हमारा डायरेक्ट मेथड है, और वो डायरेक्ट मेथड याद रखना बेटा हमें क्लास 12th में तो यूज करना ही करना है, तो आपको वो भी प्रोसेस आना चाहिए। बात समझ में आ रही है, यस और नो? यस सर। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, इसको मैं इरेज करता हूं, चलते हैं क्वेश्चन 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो बेटा। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1। अभी बताते हैं, सुनो, आपको डेरिवेटिव ऑफ x निकालना है। पहले तो अपन करेंगे इसको लिमिट वाले तरीके से, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से, ठीक है। तो अपन पहले लिखते हैं सर हमारा फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू हमारा फंक्शन है बेटा x, है ना, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। क्या है सर जी, दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। डन, ध्यान से सुनिएगा जी सर। अब अपन क्या करते हैं सर, अपन पहले हेडिंग डालते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, पहले प्रिंसिपल से करते हैं अपन, ठीक है। फिर अपन इसको नॉर्मल तरीके से भी करेंगे, जैसा अभी अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है सर। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेट अस स्टार्ट नाउ। सर जी कैसे करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कहता है कि आप अपने एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना चाहते हो, जिसको हम कहते हैं एफ डैश एक्स, तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा लिमिट से, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ठीक है सर। एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ऊपर आएगा सर यहां पर एफ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एच ब्रैकेट क्लोज माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फुल फॉर्मूला जो हमें लगाना है सर। कोई दिक्कत है यहां तक? नो सर। कोई समस्या? नो सर। चलो आगे चलते हैं। अब सर इसको लगाओ, तो बेटा एफ एक्स, ध्यान सुनना जी सर, मैं चाहता हूं कि तुम एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू पता करो, तो तुमने एफ एक्स की जगह लिख दिया एक्स प्लस एच। तो सर अगर हमने यहां x प्लस एच लिखा तो यहां भी जहां जहां x है वहां भी x प्लस एच आएगा, तो x नहीं सर, अब ये हो जाएगा x प्लस एच। बात क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। चलो तो सर जी लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच सर एक्स प्लस एच लिखो इसकी जगह, ठीक है, माइनस एफ एक्स इज एक्स, ठीक है, माइनस एक्स अपॉन एच। डन है सर? हाँ डन है सर। क्या करें, x प्लस का x माइनस का कट हो गया, द रिमेनिंग पार्ट सर, द रिमेनिंग पार्ट इज f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h अपॉन h। क्या है बेटा, h अपॉन h, h से h कट हो जाएगा तो 1 बचेगा, और h से h तभी कट होगा जब 0 नहीं होगा, h 0 नहीं है, 0 से 0 कट नहीं हो सकता, तो ये कट होके क्या देगा बेटा 1। तो व्हाट डू वी हैव, हमारे पास है बेटा f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू, ध्यान सुनना जी सर, h अप्रोचेस टू 0 फॉर 1। अब देखो जो लिमिट लग रही है ना, ये लिमिट 1 पे लगी है। लिमिट कभी भी कांस्टेंट पे नहीं लग सकती, लिमिट जो है वो कांस्टेंट नंबर 1 है ना, उस पर कभी नहीं लगती है। तो सर इसका आंसर क्या आएगा, लिमिट खत्म हो जाएगी सर, आंसर इसका 1 आ गया। दिस इज आवर आंसर। अच्छा, हमें आंसर निकालना था एट x इज इक्वल टू 1। अभी ध्यान से सुनना जी सर, अपना आंसर आया f डैश x। सर हमारा आंसर क्या आया, f डैश x इज इक्वल टू, हमारे पास जो आंसर आया सर जी वो आया 1, ठीक है। अब हमें आंसर निकालना है f डैश x यानी डेरिवेटिव, बट x इज इक्वल टू 1 पे। तो हमें फाइंड करना था सर, ध्यान से सुनना जी सर, हमें फाइंड करना था f डैश x नहीं सर, f डैश
1, ये फाइंड करना है सर हमें। दिस इज द क्वेश्चन। कैसे फाइंड करेंगे सर? इजी है भैया, ये 1 उठा के यहां रख दो x की जगह, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, f डैश x की जगह 1। अब यहां x की जगह 1 तो यहां भी x की जगह 1, पर यहां तो x है ही नहीं है तो भैया 1 की 1 लिख दो, तो तब भी आंसर हमारा 1 ही रहने वाला है। सो दिस इज द आंसर। तो ये हमने करा बेटा विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अब चलते हैं सर हम एक नॉर्मल प्रोसेस, जो एक फॉर्मूले वाला प्रोसेस है, यानी कि ये वाला प्रोसेस सर, ये वाला तरीका है ना, यानी ये वाला। ठीक है सर, पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है, ध्यान से सुनिएगा। तो सर उसको अपन यहां यही कर लेते हैं, इतना काफी है, इतने में तो हो जाएगा, काफी स्पेस है ये। ठीक है, डन। देखो क्या करें सर, अब हमारे पास है सर एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास फंक्शन एक्स है, ठीक है। हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डन है? हाँ सर डन है। तो इस लाइन की बदौलत हमें इधर और इधर दोनों जगह क्या लगाने को मिल जाएगा, डी बाई डी एक्स लगाने को सर मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स। यहां भी लगाएंगे सर, डी बाई डी एक्स किसका सर, एक्स का, ये एक्स है, ठीक है, एक्स लिखा, ठीक है। अब हमें पता है, और हमें पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता होना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। डी बाई डी एक्स को पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स के डेरिवेटिव को ही अपन एफ डैश एक्स पुकारते हैं। अब सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, देखो ऊपर अच्छे से देखो तो डी एक्स है, नीचे भी डी एक्स है, तो ये कट हो गया, हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। लो भैया आंसर आ गया। अब कई बच्चे कहेंगे सर आपने फॉर्मूला तो यूज ही नहीं करा। कौन सा फॉर्मूला सर जी? ये वाला। तो लो ये यूज करके दिखा देता हूं मैं आपको, लो चलो। x की पावर क्या है सर 1। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है सर जी डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू दी पावर n। क्या होता है सर? n x की पावर n माइनस 1। पक्की बात है? हाँ सर 100%। तो n क्या हो गया, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n, n1 हो गया, n1 हो गया। तो यहां 1 लिखो, ठीक है, यहां 1 लिखो, 1 माइनस 1 0, यानी x की पावर 0। और बेटा 1 इंटू x की पावर 0 इज 1, भाई पावर 0 1, तो 1 इंटू 1 क्या है सर 1। देखो तब भी 1 आ रहा है आंसर। चाहे इसको फॉर्मूले से सॉल्व करो या इसको dx अपॉन dx देके कट कर दो, तब भी 1 आएगा, तो आंसर आपका 1 आएगा। तो सर f डैश x 1 आ गया, लेकिन हमें f डैश 1 निकालना है। हमें कहां निकालना है सर? ये तो हमें निकालना ही है, f डैश x तो निकालना ही है, बट कहां सर? एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 सर। तो क्या होगा, f डैश 1 चाहिए हमें, f डैश 1 चाहिए सर। तो सर जी अगर यहां 1 चाहिए तो यहां भी x की जगह 1, पर यहां x तो है ही नहीं, तो 1 ही रहेगा। लो भैया आंसर अभी भी हमारा 1 है। तो ये इतने से पिद्दी से पार्ट में हो गया, और ये देखो आपको कितना बड़ा लिखना पड़ता है, लेकिन ये आना चाहिए। ये जो चीजें आई ना, इनका बेटा जो मदर है ना वो यही है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से यही सारी चीजें आई हैं। ठीक है, तो जल्दी से बेटा इसको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, जल्दी से देख लो बेटा, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। चलो सर इरेज करो सर, इरेज। अब आपको लग रहा होगा सर आप इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो, है ना? तो बेटा डिटेल में पढ़ाऊंगा तभी तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। चलो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट x इज इक्वल टू 100। देखो ये हमारा फंक्शन है सर, जिसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले फंक्शन लिख लो। f(x) इज इक्वल टू x के टर्म्स में है ना, f(x) इज इक्वल टू 99x। अच्छा ये होता 99t, तो ft लिखते हैं अपन, है ना? डन सर। अब हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। पहले अपन फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स, वही लिमिट वाला प्रोसेस, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अभी कई क्वेश्चंस आएंगे बेटा आगे जिसमें वो क्लियरली कहेंगे कि भैया फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से ही करो, इसीलिए मैं आपको अभी से प्रैक्टिस करा रहा हूं कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से करना आपको आना चाहिए। आपको क्या निकालना है? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से हमें फंक्शन एफ एक्स का एफ डैश एक्स निकालने को, यानी डेरिवेटिव निकालने को मिलता है। कैसे सर? एफ डैश एक्स कैसे होता है सर? एफ डैश एक्स इक्वल होता है सर लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ठीक है। देन यहां पर क्या होगा सर? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये होता है सर, है ना? दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मेट जो हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, शुरू करते हैं सर जी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जी सर। देखो हमें एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू चाहिए। देखो अगर आपको यहां से एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू चाहिए तो आपको फंक्शन में झांकना पड़ेगा।
x प्लस एच। अब अच्छे से देखो, यहां x की जगह मैंने क्या लिख दिया, x प्लस एच, तो यहां भी लिखा जाएगा सर। तो ये क्या होगा 99 ब्रैकेट सर x की जगह होगा x प्लस एच। बात क्लियर है? हाँ जी सर बात क्लियर है। तो भैया एफ एक्स प्लस एच की जगह हम लिखेंगे, पहले अपन लिमिट लिख लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। एफ एक्स प्लस एच की जगह 99 ब्रैकेट x प्लस एच, दैट्स इट, माइनस, ठीक है सर, माइनस लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, सर एफ ऑफ एक्स तो 99x है, तो भैया 99x लिख लो, ठीक है, 99x लिखा अपॉन h, डन है? हाँ जी सर डन है। ये एफ डैश एक्स चल रहा है अपना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, डन। चलो सर जी आगे चलते हैं। तो बेटा यहां एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, कलर डार्क हो गया ज्यादा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, लिमिट अभी वही लिखो, अभी लिमिट हमने अप्रोच नहीं कराई, लिमिट लगाई नहीं है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। x नहीं आएगा यार, h आएगा, ये x क्यों लिख दिया मैंने, h आएगा बेटा, ये h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, ठीक है। 99 इंटू एक्स विल बी गिव 99x, 99 इंटू एच विल गिव प्लस का 99h माइनस 99x, ठीक है, अपॉन h। क्या करना है सर, 99x प्लस और माइनस कैंसिल, ये बचा सर। तो बेसिकली अपन देखें तो एफ डैश एक्स क्या बचा हमारे पास, एफ डैश एक्स बचा है सर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एंड वी हैव 99h अपॉन h, 99h अपॉन h। तो यहां अपन h से h कैंसिल कर देंगे सर, 99 बचा, ठीक है। सो वी हैव f डैश x इज इक्वल टू, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, और यहां बचा 99। क्या बचा 99। अब देखना, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर लिमिट लगी हुई है किसी कांस्टेंट पर तो वो लिमिट काम नहीं करती है, तो सर ये आंसर दे देगा हमारा 99 ओनली, यही आंसर है बेटा, ठीक है, दिस इज आवर आंसर। लिमिट काम नहीं करती है कांस्टेंट पे, ये याद रखना, ठीक है, डन सर। अब हमें निकालना था एट एक्स इज इक्वल टू 100 मतलब हमारा जो प्रश्न था वो एफ डैश एक्स तो था ही, एफ डैश एक्स तो था ही, एफ डैश एक्स नहीं, एक्स की जगह आपको 100, एफ डैश 100 निकालना है सर, इसका आंसर निकालना है। एफ डैश, डैश का मतलब है डेरिवेटिव, है ना, एफ डैश एक्स, अब एफ डैश 100 चाहिए, पैसे अपना आंसर क्या आया सर, एफ डैश एक्स का हमारा जो आंसर आया वो आया सर 99। हमें निकालना है एफ डैश 100 का आंसर, एफ डैश एक्स की जगह हमें 100 चाहिए। तो सर अगर हमें x की जगह 100 चाहिए तो यहां भी x की जगह 100 चाहिए, पर यहां तो x है ही नहीं है, तो सर ये 99 ही रहेगा एंड दिस इज आवर आंसर, खत्म। अच्छा, इसी को अभी जैसे अपन ने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ उससे किया, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से, इसको अपन नॉर्मल से भी कर सकते हैं भाई, वही नॉर्मल वाला फॉर्मेट वाला फॉर्मूला वाला तरीका। तो सर जी इसको करो जल्दी से क्लोज, ठीक है सर, इसको अपन ने कर दिया सर थोड़ा सा ऊपर मूव, ठीक है सर। अब अपन करते हैं इसको फॉर्मूले वाले तरीके से कंप्लीट, ठीक है। तो सर जी इसको अपन फॉर्मूले वाले तरीके से कंप्लीट करते हैं, भैया लाइन बनाओ, सर बना दी, ठीक है, डन सर। और इसको भैया लाइन पैक करो, कर दिया, ठीक है सर, नेक्स्ट। तो सर जी अगर मान के चलो हमें डायरेक्ट वाले तरीके से करना हो तो एफ एक्स क्या है हमारे पास फंक्शन है 99x, ठीक है। याद रखिएगा फॉर्मूला में साइड में लिख देता हूं सर, डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स को क्या पढ़ते हैं बेटा, डेरिवेटिव ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी कि हमें लिखनी पड़ेगी लाइन सर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं सर जी, वी आर डिफरेंशिएटिंग। तो सर हमारा क्या आएगा, डी बाई डी एक्स आएगा बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एंड ऑन दी अदर हैंड ऑल्सो डी बाई डी एक्स ऑफ, इसी लाइन की बदौलत डी बाई डी एक्स आ जाता है, यानी डेरिवेटिव लिखने को मिल जाता है 99x, डन सर, बिल्कुल डन। अब सर इसी को तो अपन डेरिवेटिव कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स, तो इसी को हम किससे रिमूव कर देंगे सर, एफ डैश एक्स से, वी विल रिमूव इट विद एफ डैश एक्स। अब यहां समझो आप खेल, असली गेम मैं बताता हूं आपको, होता क्या है कि डी बाई डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ 99x। अब 99x में 99 कोएफिशिएंट है, अगर आप एक ऐसी चीज का डेरिवेटिव निकालना चाहते हो बाय डी बाई डी एक्स,
जिसमें कोएफिशिएंट हो, तो याद रखिएगा वो कोएफिशिएंट पीछे जंप मार जाएगा, ये कोएफिशिएंट पीछे आ जाएगा, मतलब 99 पीछे आ जाएगा, वो डेरिवेटिव में पार्ट नहीं लेगा, मतलब डी बाई डी एक्स 99 आगे नहीं लिखा जाएगा सर, 99 क्या करेगा, इसका पीछे आ जाएगा, तो बचेगा x, तो x लिखा जाएगा सर, यहां x का डी बाई डी एक्स होगा, ये याद रखना, ठीक है, वेरिएबल का। सर अब डी बाई डी एक्स कट हो जाएगा, 1 बचेगा, या तो आप ऐसे कट कर दो, या फिर आप इसको x की पावर 1 से सॉल्व कर सकते हो, डी बाई डी एक्स की पावर 1, तो 1 x की पावर 1 माइनस 1 0, 1 इंटू एक्स की पावर 0, 1 इंटू एक्स की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 सर क्या आया, तब भी बेटा ये 1 ही आएगा। अगर आप इसको कट करोगे तब भी 1 आएगा, सॉल्व करोगे तब भी 1 आएगा। तो यस या बच्चा, ये इसका आंसर कितना है, इसका इतने हिस्से का आंसर आया सर 1। तो एफ डैश एक्स क्या आया सर जी, 99 इंटू 1, दैट विल गिव अस 99। तो सर ये हमारा आंसर आ गया। बट डोंट फॉरगेट कि हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन था एट एक्स इज इक्वल टू 100, तो हमें क्या करना है सर, हमें एफ डैश 100 निकालना है। एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अब x की जगह हमें क्या रखना है सर जी, हमें रखना है x की जगह 100, तो हमने क्या रखा सर, f डैश x की जगह 100। तो सर यहां भी x की जगह 100, पर यहां तो x है ही नहीं, तो 99 ही हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से मैं समझाने में सफल रहा हूं। जल्दी से कॉपी कर लो, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अब। और फोर्थ क्वेश्चन में अब क्या करना है सर, बिल्कुल इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। जिन क्वेश्चंस को भी हम दो तरह से कर सकते हैं उनको दो तरह से करेंगे, डिलीट 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 इरेज। ये रहा हमारा क्वेश्चन 4, और क्वेश्चन 4 में 4 पार्ट्स हैं, तो लेंदी खींचने वाला है यार ये, है ना। चलो अब ध्यान से सुनना जी सर, बढ़िया तरीके से आपको करवाऊंगा, ठीक है। पहला पार्ट करते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है, मतलब अभी जो हमने ये पार्ट करा था ना, ये नहीं करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब इस लिमिट वाले मेथड से ही हमें काम करना है सर जी, ठीक है। तो चलो भाई करते हैं, ध्यान से सुनिएगा जी सर। फर्स्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है सर जी, फर्स्ट प्रिंसिपल मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट हियर, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है ना। और ऊपर क्या लिखेंगे सर, ऊपर लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। डन है, हाँ जी सर बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, डन। तो सर इसको क्या करेंगे, ये फर्स्ट प्रिंसिपल, और ये क्या देता है, डेरिवेटिव देता है, ये इधर लिख देते हैं अपन, ठीक है। ये डेरिवेटिव देता है, जैसे मान के चलो हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, तो ये एफ एक्स का एफ डैश एक्स देगा, क्या देगा, एफ डैश एक्स दे देगा, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव दे देगा। चलो सर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास एफ एक्स क्या है, हमारे पास फंक्शन एफ एक्स क्या है, एक्स के टर्म्स में वी हैव एक्स की पावर 3 माइनस 27, एक्स क्यूब माइनस 27, ठीक है। चलो सर निकालते हैं एफ का एफ डैश एक्स बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है सर। एफ डैश एक्स लिखा मैंने, ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव ये है, ठीक है सर, लिखा। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ठीक है, लिमिट एच किसको अप्रोच कर रही है सर, 0 को, ठीक है। ऊपर क्या है सर जी, ऊपर हमारे पास फंक्शन है x प्लस एच का माइनस एफ ऑफ एक्स है अपॉन एच, ठीक है। क्यूब है बेटा ये, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से करना पड़ेगा, ये जुकाम हो गया बहुत भयंकर वाला। चलो देखो ये x है, ये x है, मुझे x प्लस एच चाहिए। एफ ऑफ एक्स प्लस एच, अगर मैं कहूं एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए मुझे, तो आपको भी समझ में आ रहा है, अगर x की जगह x प्लस एच, तो यहां भी x की जगह x प्लस एच आएगा। तो x क्यूब नहीं, अब x प्लस एच का क्यूब माइनस 27। डन है, हाँ जी सर बिल्कुल डन है, ध्यान से सुनना जी सर। तो अपन को ये लिखना पड़ेगा, इसकी जगह सर लिख देते हैं x प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27, माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स। सर एफ ऑफ एक्स तो यही है, तो लिख दो बेटा एक्स क्यूब माइनस 27 ब्रैकेट क्लोज अपॉन एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 वी हैव, ठीक है। और ये एफ डैश एक्स की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट एफ डैश एक्स, यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। अब कई बच्चों को x प्लस वाई का होल क्यूब फॉर्मूला याद नहीं होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब, तो आपके लिए मैं यहां लिख देता हूं
a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है इट इज बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक्सपेंशन कर रहा हूं मैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है सर, है ना। अब यहां a प्लस बी है, यहां x प्लस h है, तो x और h, a की जगह x, b की जगह h। ठीक है सर, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, यार एक काम करो, उसको उधर ही ले चलो, यहां पर हो नहीं पाएगा ये। चलो देखना ध्यान से। जी सर, अपन क्या करेंगे, नाउ वी विल मूव इट फर्दर। सर f डैश x इज इक्वल टू, ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एज इट इज। ठीक है, अभी तो कैलकुलेशन करनी है अपन को, यही नॉर्मल सी कैलकुलेशन। x प्लस h का होल क्यूब विल बी बेटा x क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू h प्लस 3x h स्क्वायर। सर ये हो गया, हमने x प्लस h का होल क्यूब खोल दिया। -27, ठीक है सर, माइनस का x क्यूब, ठीक है सर, और माइनस माइनस प्लस का 27। डन है सर, हाँ डन है। अपॉन वी हैव बेटा h, काटा पीटी करते हैं। ठीक है, x क्यूब और प्लस का और माइनस का x क्यूब कट हो गया। ठीक है सर, माइनस का 27 प्लस का 27 कट हो गया। ठीक है सर, अब जो बचा, जैसे ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है, इनसे h कॉमन ले लो सर। ठीक है, इनसे h कॉमन आ भी रहा है, इसलिए मैं कॉमन लेने की बोल रहा हूं सर। f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, अपन ने क्या करा, यहां से h, यहां से h और यहां से h कॉमन ले लिया सर। ब्रैकेट में क्या बचा, h हमने कॉमन ले लिया सर, ब्रैकेट से बचा h स्क्वायर वी हैव, ठीक है, h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वी हैव, क्योंकि h चला गया, यहां से भी h चला गया, तो 3xh डन। ये सर ब्रैकेट क्लोज अपॉन h। सर h से h हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि h इज नॉट इक्वल टू 0, h 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है सर, अब जो बचा उसमें हम पुट कर देंगे h इज इक्वल टू 0, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, x नहीं सॉरी h इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। तो h स्क्वायर मतलब सर 0 स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस का 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 0, 3 इंटू एक्स इंटू h का मतलब है 0, 0 0, तो आंसर क्या है सर, आंसर आया 3x स्क्वायर। ये आ गया हमारा फंक्शन का f डैश x, फंक्शन fx का f डैश x आ गया सर। ये क्लियर है क्या, हाँ जी सर क्लियर है। सो दिस इज आवर आंसर। ये हमने किसकी मदद से निकाला सर, ये हमने निकाला विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। हमें फॉर्मूले से नहीं करना ये, है ना, फॉर्मूला कौन सा, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, उससे हमको ये अटेम्प्ट नहीं करना है सर। ठीक है भैया, नेक्स्ट करते हैं बेटा, ये वाला करते हैं। इरेज कर दूं मैं, हाँ सर इरेज कर दो। तो बेटा अभी मैंने इसको इरेज कर देना है। ठीक है, तो ये इरेज्ड, ठीक है सर, ठीक है डन। अब अपन सेकंड कॉपी करते हैं। सेकंड ये, ध्यान से सुनना जी सर, सेकंड फंक्शन fx क्या है, fx इज इक्वल टू लिखना बेटा, ठीक है, fx इज इक्वल टू वी हैव x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब मैं तुमको एक बात बताता हूं, इसको वैसे अपन कर सकते थे मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट रूल से, लिबनिट्स रूल है ना, लिबनिट्स बोलते जाने क्या नाम है यार उनका, लेकिन हमें करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो आपको ये मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे बेटा। पहले तो फंक्शन जो अच्छा फंक्शन सही दिखेगा उसको बुलाओ। तो हम fx को सर सॉल्व करने से पहले आगे हम इसको मल्टीप्लाई कर ले, x इंटू एक्स सर एक्स स्क्वायर, x इंटू 2x माइनस 2x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, और माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2। तो ये हो जाएगा बेटा अपना fx इज इक्वल टू वी हैव, ये क्वेश्चन हमारा एक अच्छा क्वेश्चन बना लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सो दिस इज द क्वेश्चन नाउ, हमारा क्वेश्चन बेटा अब ये है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम लगाएंगे सर कौन सा, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब सर एफ एक्स का हमें एफ डैश एक्स निकालना है, मतलब डेरिवेटिव निकालना है। तो प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कहता है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एच अप्रोचेस टू 0, और फिर हम लिखते हैं सर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन
एच, ये लिखा जाता है सर। डन है, बिल्कुल डन है सर, ठीक है, डन। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा जी सर। इतना लिख लिया, हां से लिख लिया। अब सुनना ध्यान से भाई, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए। तो सोचो, अगर यहां एक्स प्लस एच तो यहां भी एक्स प्लस एच, यहां भी एक्स प्लस एच, तो ये क्या आएगा, अभी लिखते हैं अपन। पहले तो अपन एफ डैश एक्स लिख ले, इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ठीक है, ठीक है। तो सर एक्स स्क्वायर नहीं आएगा यहां, अगर देखो एफ एक्स प्लस एच, यहां एक्स प्लस एच तो यहां भी एक्स प्लस एच, तो ये आएगा सर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स प्लस एच का, -3 एक्स नहीं सर, एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच, और फिर प्लस का बेटा 2। तो ये पता क्या आया, ये आया सिर्फ एफ एक्स प्लस एच। अब माइनस माइनस एफ एक्स यही है बेटा, ये लिख दो पूरा, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज अपॉन एच, अपॉन एच। डन है सर, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं सर जी, ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब ध्यान से सुनना, अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है। एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू एच, 2xh, ठीक है, -3 इंटू एक्स -3x, -3 इंटू एच -3h, और प्लस का 2, माइनस ओपन कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस -2, ठीक है, डन सर। अपॉन में एच चल रहा है, अपॉन में एच लिखो सर, ठीक है, अपॉन एच। लिमिट अपनी वही चली रही है सर, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, और ये क्या निकाल रहे हैं सर हम, ये निकाल रहे हैं बेटा एफ डैश एक्स। क्या निकाल रहे हैं सर जी, एफ डैश एक्स, मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव। अब काटा पीटी करते हैं, हाँ जी सर काटा पीटी करते हैं। प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है सर जी, प्लस का 2 माइनस का 2, ठीक है। आई थिंक अब कुछ नहीं कट रहा है ना, अब कुछ कट नहीं, हाँ और हो रहा है, और हो रहा है। माइनस का 3x प्लस का 3x, अब जो बचा वो लिख लेते हैं सर, ठीक है। तो क्या बचा सर जी हमारे पास, हमारे पास बचा, ध्यान से सुनना, एच स्क्वायर 2xh 3h, बस ये। तो इन तीनों से, इससे इन तीनों से अपन h कॉमन ले लेते हैं, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, एच स्क्वायर से h, 2xh से 2x, h तो बचा नहीं है सर, -3h से h कॉमन तो -3 आएगा, अपॉन में h है सर तो अपॉन h कर दिया, ठीक है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आया f डैश x, ठीक है, डन सर। h से h काट दो बेटा, कट हो जाएगा, h से h तभी कट होगा क्योंकि h 0 नहीं है। अब जो बचा उसमें बेटा अपन पुट करा देंगे h इज इक्वल टू 0, है ना, पुटिंग, जैसे नीचे वाला h कट हो जाए ना, बस पुट करा दिया करो, पुटिंग h इज इक्वल टू 0। तो सर ये 0 प्लस 2x माइनस 3 क्या आएगा बेटा, ये आएगा हमारा f डैश x इज इक्वल टू, सर ये h यानी 0, 0 तो 0 छोड़ो, 2x माइनस 3 आया सर, ये आंसर है, दिस इज द आंसर। और ये कैसे आया, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। 2x माइनस 3, जल्दी से देख लो, मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट, देन फोर्थ पार्ट, ऐसे करके हम चारों पार्ट्स इसके कंप्लीट करेंगे। चलिए मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट नाउ, इसको इरेज कर दूं, हाँ जी सर इरेज कर दो, चलो भाई, ये अपन ने करा इरेज, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है सर जी, वी हैव थर्ड पार्ट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये है थर्ड पार्ट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बेटा एफ एक्स की इक्वल लिखो ना, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन को इज्जत के साथ लिखो, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना है, एफ एक्स का एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव निकालना है सर, तो निकालते हैं। एफ एक्स का एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा सर, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा जी सर, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, वी हैव सर जी लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ठीक है, वी हैव एफ एक्स प्लस एच ब्रैकेट क्लोज माइनस एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज अपॉन एच, ये है सर, क्लियर है, हाँ जी सर। चलो तो एफ एक्स, सर एक्स नहीं, एक्स प्लस एच, तो बेटा यहां भी एक्स प्लस एच हो जाएगा, सही बात है। तो सर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे बेटा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह क्या लिखा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा सर, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यहां एक्स प्लस एच तो यहां भी, तो 1 अपॉन
x की जगह अब मैं x प्लस एच लिख रहा हूं, x प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स तो यही है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है सर, ठीक है, अपॉन एच। डन है यहां सर। अब ऊपर का जो पार्ट है वो मैं अलग सॉल्व कर देता हूं, नहीं तो भैया बेटा वहां पे बहुत हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। तो सर ऊपर का जो पार्ट है वो है 1 अपॉन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का लेते हैं बेटा एलसीएम, ठीक है, एलसीएम आएगा दिस इंटू दिस, ठीक है, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 1 के पास, ठीक है, माइनस ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है सर। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा माइनस, ठीक है, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एच 2xh अपॉन द सेम थिंग एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये लिख लिया सर, ठीक है, डन। माइनस खोलो बेटा सिंबल, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2xh, ये हो गया, ये हो गया, काटा पीटी, हाँ सर हो रहा है, तो इससे ये कट गया। अब जो बचा वो लिख लेते हैं सर, जो बची है चीज वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर सॉल्व कर लिया हमने, और हमारे पास क्या बचा, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास बचा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h किसको अप्रोच कर रही है बेटा, 0 को, ठीक है। ऊपर सॉल्व करा ये पूरा, तो हमारे पास आया माइनस एच स्क्वायर, ध्यान से सुनना जी सर, माइनस एच स्क्वायर माइनस 2xh अपॉन सर x प्लस एच का होल स्क्वायर, x प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है सर, ठीक है, डन, हाँ सर, डॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में h है, तो सर अपॉन में h लगाओ, लगाना ही पड़ेगा यार, है ना, तो अपॉन में अपन h लगाते हैं, अपॉन h, और h को h अपॉन 1 कर दो तो ज्यादा सही लगेगा, ठीक है बेटा। इन दोनों से अपन h कॉमन ले सकते हैं, तो इधर ही ले लें चलो आगे ही ले लेते हैं कॉमन। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, लिमिट h की क्रिटिकल कैलकुलेशंस है बेटा, इसलिए मैं आराम से कर रहा हूं ताकि आपको सारी कैलकुलेशन समझ में आए। हमारा मेन मकसद होता है नीचे वाले h को काटना, उसको काटने के लिए यहां से h कॉमन लेंगे अपन, h कॉमन लिया सर, ब्रैकेट क्या आया, माइनस का h माइनस का 2x, माइनस h माइनस 2x अपॉन, ठीक है, x प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और अपॉन में अपना h चल ही रहा है, ठीक है, ये पूरा मैंने लिख लिया। जल्दी से देखो काटा पीटी कर सकते हैं हम सर, प्लस का h और प्लस का h यहां कट गया। अब जो बचा उसमें हम h को अप्रोच करा देंगे, अब जो बचा हमारे पास उसमें हम h को क्या करा देंगे बेटा, अप्रोच करा देंगे, मतलब 0 पुट कर देंगे, ठीक है। जो बचा है वो लिख लो पहले, हमारे पास बचा है बेटा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, क्या बचा है ऊपर, ऊपर बचा है बेटा यही बचा बस, देखो नीचे तो 1 अपॉन 1 है, वो तो खत्म ही हो गया, तो यही बचा, ठीक है, माइनस h माइनस 2x अपॉन x प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, और एक्स स्क्वायर, ये बचा सर हमारे पास। करा दो भाई, h की जगह आप 0 पुट करा दो, लो, तो सर अपन क्या करते हैं, पुटिंग h इज इक्वल टू 0, पुटिंग h इज इक्वल टू 0, इसमें तो माइनस 0, और ये क्या चल रहा है सर, ये f डैश x चल रहा है, डोंट फॉरगेट कि हम fx का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ठीक है, डन सर। तो माइनस 0 माइनस 2x, ठीक है, अपॉन x माइनस 0 का होल स्क्वायर और x स्क्वायर, क्या बचा सर, ये तो 0, माइनस का 2x, ठीक है, माइनस का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर सर 4, डन, यस सर। अब ध्यान से सुनना, x से x कट जाएगा तो ये आया बेसिकली माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, और बेटा यही हमारा आंसर है, सीरियसली यही हमारा आंसर है, ठीक है, करके देख लो। अगर मैं इसको शॉर्ट तरीके से करूं, वही वाले शॉर्ट वाले फॉर्मूले से, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं एक्स की पावर -2 लिख लूं, इसको x को अगर ऊपर बुला लूं, तो दोनों तरफ ध्यान से सुनना, दोनों तरफ जैसे अपन ने डिफरेंशिएशन किया, तो ये आएगा dy dx ऑफ x की पावर -2, तो x की पावर n, dy dx ऑफ x की पावर n क्या होता है, ये देखो, dy dx ऑफ x की पावर n, n x की पावर n -1 क्या होता है बेटा, n x की पावर n -1, तो ये n हो गया सर, तो ये n x की पावर n
-1, यानी -2x की पावर -3 -2 अपॉन x की पावर 3। लो भैया यही तो आंसर आया अपना, देखो इतने से में हो गया ये। और जबकि ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है यार, तो इसको डिटेल में करा अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फोर्थ करें? हाँ सर फोर्थ करते हैं बेटा, इसको इरेज करो सबसे पहले। ठीक है सर, इसको इरेज करते हैं और फिर फोर्थ पार्ट करते हैं, आखिरी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ और सिक्स्थ अभी 2 क्वेश्चंस और बचे हैं। एक भी क्वेश्चन, एक भी पार्ट मैं छोड़ूंगा नहीं, डोंट वरी, आराम से आपको सारे पार्ट्स करा रहा हूं। ठीक है, डन। फोर्थ, तो सर जी हमारे पास फोर्थ में जो फंक्शन दिया f ऑफ x है, ये x के टर्म्स में वो है सर x + 1 अपॉन x - 1। अगर इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करते तो फिर हम इसको करते बेटा क्वेश्चन रूल से। क्वेश्चन रूल मैंने आपको एग्जांपल्स में समझाया है, देख लेना। ठीक है, डन। तो सर जी इसको कैसे करेंगे? इजी है यार, अपन को यही लगाना है। तो अपन क्या करेंगे, f' इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू सर जी 0। ठीक है, h किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। ध्यान से सुनना जी सर, देखो fx प्लस h, देखो अगर यहां x प्लस h तो x की जगह यहां भी x प्लस h, यहां भी x प्लस h है ना। तो अपन क्या करेंगे, fx प्लस h लिखेंगे और fx प्लस h इसकी जगह x प्लस h तो इसकी जगह भी, इसकी जगह भी। तो ये होगा बेटा x प्लस h, x की जगह x प्लस h प्लस 1। ठीक है, अपॉन x प्लस h माइनस 1, इस x की जगह x प्लस h माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है सर, माइनस fx तो यही है सर पूरा। ठीक है, तो लिख दो बेटा x प्लस 1 अपॉन, ये लंबा जाएगा बेटा, इसमें कैलकुलेशन है क्योंकि x माइनस 1 अपॉन में h आएगा सर, तो ये मत भूलना, अपॉन में h रहेगा। ठीक है, डन। अब बेटा ऊपर वाला जो कैलकुलेशन है ना वो मैं अलग करूंगा, जैसे अभी करा था ना, इस ऊपर वाले कैलकुलेशन को मैं अलग यहां साइड में आपको करके दिखाता हूं कि क्या आएगा। तो ऊपर वाला कैलकुलेशन है सर बेसिकली x प्लस h प्लस 1 अपॉन x प्लस h माइनस 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, डन। एलसीएम क्या आएगा आपको सबको पता होगा, एलसीएम आएगा सर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x प्लस h माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज x माइनस 1। दिस विल गो मल्टीप्लाई विद दिस। हाँ सर, x प्लस h प्लस 1 इंटू x माइनस 1। ठीक है, माइनस दिस विल गो विद दिस x प्लस h माइनस 1 इंटू x प्लस 1। देखो तरीके तो 2 हैं, 3 हैं, काफी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, पर मैं चाहता हूं कि तुमसे कोई गलती ना हो, तो तुम इसको पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लाई करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करो। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 माइनस का x, h इंटू एक्स एच एक्स, h इंटू 1 माइनस का h, 1 इंटू एक्स एक्स और 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। लो भैया 6 चीजें आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एच एक्स माइनस एच एक्स माइनस 1, डन। माइनस लगा दो। ठीक है सब ब्रैकेट। अब ये काम यहां करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 एक्स एच एक्स प्लस एच, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 1। लो भाई ये कर दिया, माइनस लगा हुआ है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 एक्स एच एक्स एच माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, अब ये माइनस का साइन लगा है तो अपन क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे और सबके साइन पलट देंगे, उल्टे कर देंगे। ये प्लस का x था माइनस का हो गया, ये प्लस का है सर तो इसको अपन माइनस का कर देंगे। ठीक है, माइनस का, ये प्लस का एच एक्स था माइनस का हो जाएगा तो यहां माइनस लगा देंगे। ये प्लस का था सर, ये माइनस का हो जाएगा तो यहां माइनस लगा देंगे, और ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा। डन। यस सर, चलो अपॉन में जो है फिलहाल अपॉन में रहने दो। ठीक है सर, अपॉन में मल्टीप्लाई ना करो, x प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, काटते हैं, ठीक है, कट करते हैं। ठीक है, देखो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर गया, माइनस का एक्स नहीं, माइनस का एक्स थोड़ी ना जाएगा। ठीक है, हाँ एच एक्स प्लस का है, माइनस का एच एक्स गया, और भी कुछ चीज जा रही है क्या? हाँ, माइनस का 1 प्लस का 1 चला गया। ठीक है सर, माइनस का x प्लस का x गया सर। ठीक है, और यहां बचा बेटा माइनस का h माइनस का x माइनस का h। 3 चीजें कैसे बची यार, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 6 6 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 4 चीजें बची होनी चाहिए ना, 1
2 3 4, हाँ 4 चीजें बची हैं। देखो यहां बचा अपने पास माइनस का x, यार माइनस का x और प्लस का x कट गया, ठीक है। यहां माइनस का h और माइनस का h, माइनस का 2h बचा। ऊपर आया बेटा माइनस का 2h, ठीक है, डन सर। अपॉन में हमारे पास यही है x प्लस h, ठीक है, -1 ब्रैकेट क्लोज x -1, ठीक है, और अपॉन में h चल रहा है अपना, तो h अपॉन 1, डन सर। यस, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, डन सर। ये क्या आ रहा है, f डैश x आ रहा है बेटा, ठीक है, डन बेटा। h से h कट जाएगा, अब आप h 0 लगा दो भाई, पुटिंग h इज इक्वल टू 0, पुटिंग h इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आएगा सर, -2 अपॉन 0 हो गया, तो x -1 मतलब x -1 का होल स्क्वायर। ये आंसर है बेटा, दिस इज f डैश x, यही हमारा f डैश x है। इसका आंसर मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार आंसर शीट से, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करके देख भी लूंगा। तो ये आंसर है, ठीक है। लेट मी जस्ट गिव मी अ मिनट, एक मिनट तो बहुत हो जाएगा, जस्ट गिव मी 10 सेकेंड्स, तो मैं इसका चेक करके आपको बताता हूं। आंसर तो भैया कर लिया है अपन ने चेक, और बढ़िया तरीके से आंसर सही है, मैच कर गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। सारे पार्ट्स हमने कर लिए क्वेश्चन 4 के, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज रीड इट, और बढ़िया तरीके से 5th क्वेश्चन करते हैं। फॉर द फंक्शन दिस प्रूव दैट f डैश 1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स f डैश 0। देखो दो चीजें निकालना है अपन को, पहले तो आप f डैश x निकालो। जब आप f डैश x निकाल लोगे तो आप इसकी जगह फिर f डैश x की में x की जगह आप 1 रख देना, तो f डैश 1 आ जाएगा, और 1 x की जगह फिर आप 0 रख देना, तो f डैश 0 आ जाएगा, f डैश 0 आ जाएगा। जैसे ये दोनों आ जाएंगे आपका LHS RHS देखना इक्वल आराम से आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले फंक्शन लिखते हैं सर हमारा, ठीक है। अब हम इसको बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करेंगे, इसको हम फॉर्मूले से करेंगे। f(x) इज इक्वल टू x की पावर सर जी 100 अपॉन 100, 100 अपॉन 100 है, हाँ सर ठीक है 100 है, प्लस x की पावर 99 अपॉन 99, ठीक है, x रेज टू दी पावर 99 अपॉन 99, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस सर x रेज टू दी पावर 2 अपॉन 2, ठीक है, प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो ये अपन ने सर लिख दिया। नेक्स्ट, अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, और हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से मैं फिर बोल रहा हूं नहीं करेंगे, क्योंकि पावर बड़ी है, पावर 2 पावर 3 होती है, अपन कर लेते। पावर 100 यार बहुत बड़ी है, फर्स्ट प्रिंसिपल से तो ना बना नहीं कर पाएंगे अपन। तो अपन क्या करेंगे सर, इसको अपन करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में। इस लाइन से हमें पता क्या मिलता है, इस लाइन से हमें मिलता है d बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव का सिंबल। ये d बाई डी एक्स इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका बेटा, fx का, ठीक है, इज इक्वल टू d बाई डी एक्स। बेटा यहां भी लगेगा भाई, दोनों तरफ लगेगा, क्योंकि बोथ साइड लिखा है सर। बाकी अपन को पूरा कॉपी मारना है इसको, तो अपन क्या करेंगे, इसको कॉपी मार देंगे, कॉपी पेस्ट, ठीक है। इसको अपन ले आए बढ़िया तरीके से, ये पूरा लिख दिया सर, ठीक है, यहां पर ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अब देखना हमें d बाई डी एक्स इस फंक्शन का करना है, इस फंक्शन में प्लस सिंबल से, मतलब बहुत सारे सिंबल, 1 2 3 4 5 बहुत सारे हैं, सब पे अलग अलग d बाई डी एक्स लगेगा, सब पे अलग अलग d बाई डी एक्स आ जाएगा। d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या होता है सर, f डैश एक्स, यही तो f डैश एक्स होता है सर। तो हमें जो चीज चाहिए f डैश एक्स वो पहले आ रही है, ठीक है। d बाई डी एक्स सबके साथ लगाओ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, सबके साथ। तो सर अपन लगाते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 100 अपॉन 100, x रेज टू दी पावर 100 अपॉन 100, डन है, हाँ सर डन है। फिर प्लस, ठीक है, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ दिस, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू दी पावर 99 अपॉन 99, x रेज टू दी पावर 99 अपॉन 99 सर, ठीक है, डन सर, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है सर, प्लस डॉट 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 प्लस, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है सर, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1, भाई 1 भी तो है, हाँ यार 1 भी तो है, उसको कैसे भूल सकते हैं,
तो सर 1 भी लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 1, डी बाई डी एक्स ऑफ 1। सर ये हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये अलग सॉल्व करोगे, ये अलग सॉल्व करोगे, फिर सर ये अलग सॉल्व करोगे, ये अलग सॉल्व होगा, ये अलग सॉल्व होगा, मतलब 5 सॉल्यूशंस करना है। इजी है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, नॉट अ बिग डील। फॉर्मूला मैं तुम्हें बता देता हूं बेटा, डी बाई डी एक्स, ध्यान से सुनना जी सर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज एन एक्स की पावर n माइनस 1, ये होता है। ठीक है, डन सर। चलो ध्यान से सुनना, अपन क्या करेंगे सर, सिर्फ x की पावर होना चाहिए, तो x की पावर 100 को रोकेंगे, अपॉन 100 जो है वो पीछे चला जाएगा, मतलब सर 1 अपॉन 100 पीछे चला जाएगा। एक सेकंड रुको, बड़ा ही गंदा कलर लग रहा है ये, मतलब कलर तो सारे अच्छे होते हैं, बस मुझे पसंद नहीं आ रहा। अपॉन का 100 भाई कोएफिशिएंट है, वो पीछे हो जाएगा, 1 अपॉन 100 पीछे हो गया। जो मेन काम है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या सर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, यानी x की पावर यहां 100 है। बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा सेम यहां होगा केस, सही बात है सर। प्लस सर यहां भी 1 अपॉन 99 जो है ना नीचे, अपॉन 99 ये सर इसका कोई मतलब नहीं, x की पावर 99 ही आएगा सर। 1 अपॉन 99 सर पीछे पहुंच गया, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 99, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 99 ये लिखा हुआ है। डन? यस सर। फिर प्लस प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है सर, प्लस यहां भी बेटा, अच्छा डी बाई डी एक्स ऑफ 2 आएगा ना, ये मैंने गलत लिख दिया बेटा, x नहीं आएगा, दिस विल बी 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे सर जी, अब अपन अपॉन 2 जो है ना, हाँ सर इसको पीछे खींच लेंगे, 1 अपॉन 2 कोएफिशिएंट है, पीछे आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिखने को मिल जाएगा अपन को, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। बाकी बेटा अपन आराम से कर सकते हैं, देखो इसको डायरेक्ट ही कट कर दो सर, डी एक्स अपॉन डी एक्स कट होके सर 1 बन जाएगा, प्लस का 1, डी बाई डी एक्स ऑफ 1, बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये 0 हो जाएगा। इतना क्लियर है? हाँ सर। अब सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है सर जी, ये हमारा f डैश x यानी fx का डेरिवेटिव f डैश x। चलो आगे सॉल्व करते हैं सर। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, n x की पावर n माइनस 1, n ये है बेटा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अपन 100 इंटू, ठीक है यार n कहां है, यहाँ n 100 है, तो n x की पावर n माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1 99 हो जाएगा सर। सही बात है, 100 से 100 कट हो गया, तो सर क्या बचा सर, ये बचा x की पावर 99। तो सर इसको इरेज कर दूं मैं, हाँ, तो यानी कि हमने इसको पूरा सॉल्व करा और क्या आया, x की पावर वी हैव 99। क्लियर होना चाहिए सर, है ना, x रेज टू दी पावर 99। डन? ये सर प्लस लगा भैया, प्लस लगाया। सेम यहां पर सर खेल होगा, देखो 1 अपॉन 99 एज इट इज, ठीक है, 1 अपॉन 99 एज इट इज, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n एक्स की पावर n माइनस 1 यानी 99 माइनस 1 यानी 98। डन है सर, बिल्कुल डन है सर। काटा पीटी हाँ हो रही ना, 99 से 99 कट, क्या बचा x की पावर 98, इसको हटाओ, अब x की पावर 98 लिख दो। क्या है सर, x की पावर 98। ऐसे ही बच्चे प्लस x की पावर 97 आया होगा, 96 आया होगा, डॉट 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 करके कहां तक चला गया सर, प्लस प्लस x की पावर, इसको करते हैं सर सॉल्व, है ना, इसको करेंगे तो x की पावर 1 आएगा बेटा, ये 1/2। चलो अच्छा सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, 1/2, ठीक है सर। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, ये तो n है, तो n x की पावर n माइनस 1। तो सर ये क्या आया, ये आया सर 2 से 2 कट, x की पावर 1 आया सर, ये क्या आया, x की पावर 1 आया, तो यहां लिखेंगे सर जी हम x की पावर 1 और प्लस का 1, प्लस का 1 और 0 तो खत्म है। अब ये आ गया सर हमारा f डैश x, सो वी आर डन विद f डैश x। f डैश x तो सर आ गया हमारा, ठीक है, f डैश x मतलब हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, ये फंक्शन था इसका डेरिवेटिव आ गया। अब हमें f डैश 1 निकालना है, चलो सर निकालते हैं इसी में, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने लिखा बेटा f डैश 1, यहां भी, यहां 1 तो यहां 1, तो 1 की पावर 99 यानी 1, प्लस 1 की पावर 98 यानी 1, प्लस 1 की पावर 97 यानी 1, प्लस डॉट 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 प्लस x यानी 1, ठीक है। और सर इसको क्या करते हैं अपन, प्लस का 1, इसको लास्ट में, ये ऑलरेडी 1 है। अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, क्या ये कितने 1 है यार, ये भी तो बताओ, मैं आपको बताता हूं कितने 1 है। ध्यान से सुनना बेटा, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए,
ये x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5 बढ़ते 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 x की पावर 97, 98, 99। ये x की पावर 1 से शुरू होके कितना आया, x की पावर 99। x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, ये बढ़ रही है सर। अगर हम उधर से देखें तो ये बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये कितनी बार, ये 99 टाइम्स लिखे हैं सर, 99, यानी 1 आया, ये एक बार, ये 1 आया, ये 1 आया। तो इसका मतलब सर यहां से लेकर अगर हम यहां तक की बात करें तो ये कितने हैं सर, ये 1 है हमारे पास सर 99 टाइम्स। कितनी टाइम्स है बेटा, 99 टाइम्स। तो 1 + 1 + 1 + 1 99 टाइम्स, तो 99 होगा सर। तो f-1 क्या आया सर जी, 99 × 1 + 1 यानी 100। भाई 1 + 1 + 1 + 1 + 1 99 बार ऐड करो तो 99 ही तो आएगा, 99 और 1 तो सर 100। तो ये 100 आ गया। तो सर f-1 क्या आया सर जी, 100। ठीक है, अब f-0 निकालते हैं। तो f-0 बेटा 1 आएगा, f-0 1 आएगा। मैं भी बताता हूं आपको, इसको इरेज कर दूं, आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है, हाँ सर इसको इरेज कर दो, आप इरेज मत करना, आपको तो करना ही करना है। ठीक है, डन सर। अब f-0, तो सर यहां x की जगह 0। ठीक है, डन सर। ध्यान से सुनना जी सर। तो इधर भी 0 की पावर 99 0, 0 की पावर 98 0, 0 की पावर 97 0, जहां जहां x वहां 0, सब 0 रख दो, सब 0 हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, यहां तक खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 1। तो सर ये क्या आया, ये आया 1 सर, ये 1 आ गया। ठीक है, डन सर। अब इन्होंने कहा LHS RHS इक्वल कराओ, अभी इक्वल करा देते हैं सर। इनका LHS ये है सर, क्या है, LHS ये है, इनका LHS है, अपन ने LHS लिखा f-1। ठीक है, ओके। f-1 क्या आया सर, हमारा 100 आया था, है ना, हमने 100 निकाल के दिखाया था। क्या मैं इसमें × 1 लिख सकता हूं, हाँ सर × 1 लिख सकते हैं, है ना, 100 = 100 × 1। क्या मैं 1 को f-0 लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये आया 100 × f-0। बेटा यही तो चाहिए था, 100 × f-0। लो, LHS से शुरू करा, RHS पे आ गए। देयरफॉर हैंस प्रूफ्ड, देयरफॉर नहीं लिखना है, मतलब हैंस प्रूफ्ड लिखना है बस। LHS = RHS आ गया है सर, एक सेकेंड रुको, हैंस प्रूफ्ड। लो भाई डन। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन, आज के इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से पहले तो आप कर लो इसको बेटा कॉपी या स्क्रीनशॉट या जो भी आपको बेटर लगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, सो आई एम इरेजिंग दिस, हाँ सर इसको इरेज कर दो। लो भैया इसको करा मैंने इरेज, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है और जल्दी हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस वेयर a इज अ फिक्स रियल नंबर। a हमारा कोई एक रियल नंबर है। ठीक है, हमने अपना फंक्शन लिखा, हमारा फंक्शन x के टर्म्स में है, तो हमने f(x) = ये पूरा फंक्शन लिख देना है। ठीक है, x⁻n प्लस a x की पावर n-1 प्लस a² x की पावर n-2 प्लस डॉट डॉट डॉट, एक सेकेंड, डॉट डॉट डॉट, अब सही है, प्लस a की पावर n-1, ठीक है, x, ध्यान से सुनना जी सर, प्लस a⁻n। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारा मेन वेरिएबल x है, हमारा मेन वेरिएबल क्या है, x। तो आप डेरिवेटिव इसका कर सकते हो, x है इसमें भी x है, इसका भी डेरिवेटिव निकाल सकते हो, इसमें भी x है, इसका भी डेरिवेटिव निकाल सकते हो, सर इसमें भी x है, इसका भी डेरिवेटिव निकाल सकते हो, इसमें x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, इसमें x है ही नहीं मतलब ये एक कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। क्लियर कर लो इस बात को, ठीक है, डन सर। अपन क्या लाइन लिखेंगे, अपन लिखेंगे बेटा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x। चलो सर x के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब d/dx, भाई ये तो लाइन लेके लगेगी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x की मदद से ही तो ये लाए f(x), ठीक है सर। भाई फाइंड द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव तो ही तो निकालना है, मतलब f'(x) ये तो निकालना है बेटा। अब d/dx लगेगा, d/dx लगेगा किसमें बेटा, सर इस पूरे के पूरे फंक्शन में, ये फंक्शन पूरा हमारा क्वेश्चन में दिया था तो इस पूरे के पूरे फंक्शन को हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया सर जी, और इस पूरे फंक्शन में लगेगा d/dx, ठीक है, डन। यहां अपन ने ब्रैकेट लगाया, यहां अपन ने ब्रैकेट लगाया, डन।
अब डी बाई डी एक्स पता क्या करेगा, डी बाई डी एक्स इसके साथ जाएगा क्योंकि प्लस लगा है, इसके साथ भी डी बाई डी एक्स जाएगा, इसके साथ भी, सबके साथ जाएगा। ठीक है सर, करते हैं। तो सर डी बाई डी एक्स, ठीक है, किसके साथ, एक्स की पावर एन के साथ। ठीक है, फिर सर जी प्लस लगाइए, प्लस लगाया, डी बाई डी एक्स पर किसके साथ, डी बाई डी एक्स, ठीक है सर, ए एक्स की पावर एन माइनस वन के साथ। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है सर। डी बाई डी एक्स किसके साथ जाएगा, अब जाएगा डी बाई डी एक्स बेटा किसके साथ, ए स्क्वायर एक्स की पावर एन माइनस टू के साथ, प्लस प्लस प्लस, ठीक है सर। फिर डॉट 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 है सर, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डन सर। बहुत ही तंदुरुस्त सी डॉट बना दी मैंने, डॉट डॉट डॉट, ठीक है सर। फिर आएगा बेटा अपना प्लस सिंबल, प्लस, ठीक है। डी बाई डी एक्स किसके साथ बेटा, डी बाई डी एक्स इसके साथ, डी बाई डी एक्स ए रेज टू दी पावर एन माइनस वन इंटू एक्स, फिर प्लस, ठीक है सर, प्लस डी बाई डी एक्स किसके साथ, ए की पावर एन के साथ। ठीक है, डन सर। डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एन, ध्यान से सुनना जी सर, खुजली हो रही है नाक में, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कीड़ा वीड़ा घुस गया हो, बहुत गंदा वाला जुकाम हो गया। एफ डैश एक्स, ठीक है भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, एफ डैश एक्स, यही तो डेरिवेटिव है, यही तो फाइंड करना है भाई। डेरिवेटिव किसी फंक्शन का अपन को फाइंड करना है, तो उस फंक्शन को हम एफ एक्स मान लें तो डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स, ये होगा डेरिवेटिव। सही बात है सर। चलो अब आपको फॉर्मूला पता होना जरूरी है। कौन सा फॉर्मूला, अरे वो यार, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, सर क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये होता है। ठीक है, डन सर। तो यार ये तो क्लियर लिखा है, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, तो सर ये हो जाता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। डन है, हाँ जी सर डन है, प्लस, ठीक है। अब देखा डी बाई डी एक्स जो है वो एक्स के ऊपर एक्ट करेगा, ए तो कांस्टेंट है तो ये तो पीछे आ जाएगा, हाँ सर पीछे आ जाएगा, सही बात है, ए पीछे आ गया। ठीक है, डन। क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान से सुनिएगा जी सर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या बेटा, एक्स की ये जो पावर है ना, हाँ सर, इसको डी बाई डी एक्स एक्स की पावर, इसको एन कंसीडर कर लो, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो ये पूरा एन है, ये आगे आ जाएगा, ए तो है ही, ठीक है, ये पूरा आगे आ जाएगा एन, दिस इज एन एक्स की पावर एन माइनस वन, समझे, हाँ सर। तो ये एन माइनस टू हो जाएगा, ठीक है, टोटल हो जाएगा एन माइनस टू। तो बेटा इतने पार्ट का जो डेरिवेटिव आएगा वो ये आएगा, ये तो पीछे चला गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन इज एन माइनस वन ब्रैकेट एक्स की पावर एन माइनस टू। क्लियर है, हाँ सर। इसको हटा दो, इसको हटाया, ऊपर लिख दो भाई इसको, ठीक है, डन सर, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, डन सर। प्लस इसको करना है सर जी, तो इसको क्या करेंगे, ए की पावर टू जो है वो कांस्टेंट है तो पीछे आ जाएगा सर, है ना, ए स्क्वायर को पीछे ले लेते हैं सर, डन, पक्का। ए स्क्वायर पे कुछ नहीं होगा, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट रियल नंबर है भाई, क्लियरली लिखा है रियल नंबर है, एक्स पे एक्ट करेगा डी बाई डी एक्स, तो सर डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन माइनस टू दिया है, तो यार एन माइनस टू को आप अलग से मत देखो, एन माइनस टू इज ओनली एन, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एन माइनस थ्री हो जाएगा सर, तो ये एन माइनस थ्री हो गया। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूं और इसकी जगह पूरा मैंने ये लिख दिया, ए स्क्वायर तो सर अपना सेटल्ड है, ए स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, डन है, हाँ जी सर डन है। आई होप समझ में आ रहा होगा, बस आंसर आ रहा है अपना, ये हो गया सर। फिर अपन क्या लगाएंगे, फिर अपन लगाएंगे सर जी प्लस डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 से लड़ाई हो जाएगी मेरी आज, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स, देखो ए की पावर जो भी हो यार, ये तो कांस्टेंट वाला ये काम है ना, कोएफिशिएंट रियल नंबर है, ये पीछे आएगा सर, इसको पीछे आना ही पड़ेगा, तो ए की पावर एन माइनस वन तो पीछे आ गया सर, है ना, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो तो रियल नंबर है। ठीक है सर, जो डी बाई डी एक्स है वो एक्स पे एक्ट करेगा, है ना, एक्स पे एक्ट करेगा, तो सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो सर डी एक्स अपॉन डी एक्स कट हो जाएगा तो वन बचेगा, हाँ सर, तो इसको हटा दो, वन, वन इंटू दिस तो दिस, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एन, सर ए की पावर एन, एक्स तो है ही नहीं है भाई यहां, तो डी बाई डी एक्स तो एक्स पे एक्ट करता है, एक्स पे एक्स की पावर समथिंग पे, यहां तो एक्स है ही नहीं है, यहां तो ए की पावर एन है, मतलब एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो सर हम यहां पर प्लस का जीरो लिख सकते हैं, जो कि हमें ना लिखना चाहिए, तो हमें छोड़ दो बेटा, ये जो आया यही हमारा आंसर है, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये क्या आया सर, ये आया हमारा एफ
डैश एक्स, और यही हमसे पूछा गया था कि भैया आंसर बताइए, इसका डेरिवेटिव बताइए। ठीक है, तो एक बारी में ठीक है n-2 ये हो जाएगा n-2 n-3, ठीक है n-a की पावर n-1, ठीक है परफेक्ट, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 डाउन। अब बेटा मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस। और बढ़िया तरीके से हमने फिनिश कर दिए हैं पूरे के पूरे 6 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही पढ़ाई करो, हम आपको ऐसे ही शिद्दत के साथ पढ़ाई कराते रहेंगे, बिकॉज वी नो कि आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आप लोग को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना है। हम आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से क्लास 12th इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, दिल्ली, बिहार, राजस्थान और एमपी, दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, इन 5 स्टेट बोर्ड्स में से अगर आप किसी स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हो, 6 to 12th में हो, तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है। आप उस पर जाकर बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं ऑल सब्जेक्ट्स की। नोट्स के लिए बेटा आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप बढ़िया तरीके से क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया और बिंदास वाले नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। जल्दी मिलेंगे आपसे इसी 12.2 के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।